नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एएनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश झांसी मोठ स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा मोठ में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका डॉक्टर दादी जानकी जी की 5वीं पुण्यतिथि एवं जोनल डायरेक्टर ब्रता महेंद्र जी की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनके महान व्यक्तित्व एवं सेवाभावी कृतित्व पर ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी ने विस्तार से प्रकाश डाला। आयोजन के दौरान पत्रकार सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के 12 युवा एवं वरिष्ठ पत्रकार कोमल सिंह परिहार, देवी दयाल साहू, रईस यादव, इकबाल खान, इद्रीश बाबा, अननु पाठक, इकबाल खान, भरत नामदेव, धीरेन्द्र रायगवार, शशिकांत लोहिया, मनोज निराला, आलोक सोनी, नीलेश, आकाश विशाल उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को सद्भावना स्वरूप पुस्तिका भेंट की गई। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी मंजू दीदी ने कहा, दादी जानकी जी त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन दिव्य गुणों और आध्यात्मिक शक्तियों से भरपूर था। वे प्रेम को ही सार्थक जीवन की नींव मानती थी और हमें भी यही शिक्षा देती थी। उन्होंने आगे कहा कि महेंद्र भाई साहब ने मध्य प्रदेश में आध्यात्मिकता की अलख जगाई। उनके भीतर अपार सेवा भाव था और उन्होंने अनेक आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की ओर प्रेरित किया। समारोह में केशव चंद बादल, शालिग्राम गुप्ता, बाला प्रसाद यादव, राजकुमार यादव, निशु कृष्णा, श्रीराम, अरुण, नैना गुप्ता, शारदा रानी, शीला, विमल, सीमा, गीता, कृपाराम, नीतू, शशि गुप्ता, बेबी सहित अनेक श्रद्धालु भाई बहनों ने भाग लिया। अंत में सभी उपस्थित जनों को ब्रह्मा भोजन एवं प्रसाद ग्रहण कराया गया। रिपोर्टिंग शशिकांत लोहिया, जिला ब्यूरो चीफ की। योजक चिन्ह। आप बता रहे हैं ये जो संस्था है, ये संस्था एक हमारे जो जीवन में जीवन जीने की कला सिखाती है। साथ में आध्यात्मिकता को हम कैसे अपने जीवन में फॉलो करें। दूसरी बात, अपने चरित्र का हम निर्माण कैसे करें, क्योंकि आज जो आवश्यकता है संसार को या आज की युवा पीढ़ी को अपने चरित्र को ऊंचा बनाने की, जो आज हम चरित्र को नीचे गिरा दिए हैं, नैतिकता का पतन हो गया है, तो ये संस्था नैतिकता के ऊपर जोर देती है। साथ में जो आज युवा पीढ़ी व्यसनों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर व्यसन मुक्त बनाया जाता है, व्यसनों को छुड़ाया जाता है, क्योंकि आज अगर युवा आगे होगा तो ये देश जरूर सुधरेगा। तो इसलिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है। बढ़िया, ठीक। दादी जी की श्रीमत पर, दादी जी की आज्ञाओं पर हमें चलना है और ऐसा ही महान कर्तव्य देश को, समाज को सुदृढ़ बनाने वाला, क्योंकि कहा जाता है ना, व्यक्ति एक इकाई है, व्यक्ति एक इकाई है, व्यक्ति से ही समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है, और जब देश बनता है तो विश्व तैयार होता है। तो हम जो कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबका ही तो दृढ़ संकल्प होगा कि हमें कैसा समाज चाहिए, कैसा भारत चाहिए। हम गाने को तो गायन कर देते हैं कि ये संसार, ये भारत स्वर्णिम भारत था, लेकिन स्वर्णिम भारत बनाएगा कौन? भगवान कोई जादू की छड़ी नहीं हिला देगा जो स्वर्णिम भारत बन जाएगा। स्वर्णिम भारत बनाने का हम हर एक आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का संकल्प होगा, और उसके लिए हम स्वयं परिवर्तन होंगे, अपने आप को बदलेंगे, तभी तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो विश्व बदलेगा। इस प्रकार से यह विश्व कहे, भारत कहे, इसको हमें सुदृढ़ बनाना है अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा, और उसके लिए ये पहचानना है कि मैं कौन हूँ। जब तक मैं कौन हूँ इसको नहीं पहचानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मैं कौन हूँ एक भली छोटी सी पहेली है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि मैं को जान ले तो मेरा कौन है वह भी याद आएगा। क्योंकि आज जो मैं जो जुड़ा हुआ है ना, वो मैं देह भान में जुड़ा हुआ है, देह के अभिमान में जुड़ा हुआ है। मैं फलाना हूँ, मैं नेता हूँ, मैं धनवान हूँ, है ना, मैं कोई पद पर बैठा हूँ, नहीं, ये तो ऊपरी चीज है। मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं हूँ एक आत्मा,
और आत्मा कैसी है? महासूक्ष्म छोटी बिंदी है। उस बिंदी स्वरूप आत्मा में मूल रूप से 7 गुण भरे हुए हैं और वो 7 गुण में मुख्य रूप से है शांति। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता स्वरूप